नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक उथेकर ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल की ओर से आज हम पहुंचे सावरी ग्राम में। जिला परिषद पूर्व माध्यमिक शाला एक कन्या शाला है और यानी यहाँ दो स्कूल लगते हैं। एक लड़कियों का एक स्कूल होता है और लड़कों का एक स्कूल होता है। यहाँ की ये समस्या थी कि जो बच्चों के लिए पोषक आहार आता है उस आहार में कुछ खराब क्वालिटी का माल यहाँ पर आ चुका था, जिसके लिए कल सभी स्कूल के समिति वालों ने और जो स्कूल के टीचर्स लोग हैं उन्होंने देखा कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है। तो हम जानकारी लेंगे आपका। लोकचंद वालचंद मस्करे। तो आप कब से यहाँ पर अध्यक्ष बने आप? 7 तारीख। तो क्या प्रॉब्लम क्या था? एकदम जो खाने की जो भी चीज़ आई थी, चावल को छोड़ के बटाना हो गया है, राई हो गया, जीरा, मिर्च पाउडर एकदम ही बेकार थी। तो ये हर महीना मटेरियल आता है क्या? कैसा क्या इसका? 2-2 महीने का आता है। हाँ। जब लॉकडाउन में इतने दिन मान लिया जाए कि पूरा साल भर स्कूल बंद रहा, उस टाइम में इस क्वालिटी का मटेरियल नहीं आया, तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो जहाँ से आता है माल उसी को मानना पड़ेगा। यानी किसी को टेंडर रहता है। हाँ, टेंडर। तो इनसे कुछ बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शिंदे है। मैं यहाँ का पालक हूँ। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। दोषी जितने माल भेजने वाले हैं उतने ही दोषी वो अधिकारी है जो अधिकारी इस माल को पास आउट करते हैं। तो इस पर नज़र किसी की तो रहती होगी ना, गांव के लोगों की? क्या किस टाइप से व्यवस्था की यहाँ के लिए? यहाँ की व्यवस्था ऐसी है सर कि यहाँ शाला सुधार समिति के सामने जो माल दिखाया जाता है अच्छे क्वालिटी का दिखाया जाता है, लेकिन अंदर में जो पैकिंग रहती है वो खराब क्वालिटी की पैकिंग रहती है। इस वजह से हम पिछली बार हमारी फसौनुक हुई थी, इसलिए हमने इस मध्यस्थ भोजन को बहिष्कार किया। और बहिष्कार करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा ली गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो साहब भी आए थे बाद में, तो हमने इस पोषण आहार को बंद कर दिया है। और आज हमारे स्कूल में नया पोषण आहार आया है, तो चलिए हम आपको नया पोषण आहार भी दिखा देते हैं वो किस क्वालिटी का है। बिल्कुल। अभी ये जो चीज़ है, तो इस मामले पर पूरे स्कूल के टीचर को, मुख्याध्यापक को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि टीचर लोगों के ऊपर बच्चों के भविष्य का, बच्चों को पढ़ाई का ये सब जवाबदारियाँ होती है। इसलिए एक व्यवस्था के रूप में एक शाला सुधार समिति की जो स्थापना की गई और पालक लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में जो ये मटेरियल आ रहा है, जो खाद्य पदार्थ आ रहा है, तो ये सब ठीक आ रहा है क्या? ये देखिए, अभी ये नया स्टॉक आया है। कल का माल वापस हो गया क्या? होने को सर अभी। अच्छा, कल का माल रखा हुआ है, तो यही लोग लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। आज का नया माल है। बताओ हमको क्वालिटी तो बताओ। जीरा फिरा कैसा है ना भैया? वो हमने पूरा ये कर दिया। सावरी भी है, सावरी जो भी सप्लाई है सही माल आना चाहिए। पूरे आइटम दिखे यहाँ। पूरे नहीं बोल दी उनने तुरंत। अपने बच्चों को खिलाते क्या? वो ठेका जो जिसको ठेका है वो भी अपने बच्चों को खिलाता क्या ये माल, सड़ा वाला माल? और हम भी काय के लिए खिलाएंगे जबरदस्ती? ना स्कूल पहुंचे। में हमारा ऐसा कहना है, कोई भी खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए यहाँ पर डुप्लीकेट काम नहीं चलेगा। जो भी टेंडर वाला है, जिसने भी ठेका लिया है, किसका ये टेंडर का, बीडीओ साहब से मेरा ये कहना है कि ये अपने टेंडर वाले का टेंडर कैंसिल करके स्कूल के अंदर बच्चों के लिए अच्छा सामान भेजे। आज के आए मटेरियल के सामने इस स्कूल के मुख्याध्यापक सर खड़े हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम TN सोनीवानी, प्रभारी मुख्याध्यापक जिला परिषद कन्या शाला सावरी टोला, केंद्र रावणवाड़ी, पंचायत समिति गोंदिया। सर, जो कल का यहाँ पर कुछ ऐसा खराब मटेरियल जो पकड़ा गया है, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? खराब मटेरियल समिति और मैंने भी देखा था, जो सैंपल बताए थे वो अच्छा बताए थे, और जो पैकिंग माल था वो हमने देखे थे, वो उसमें खराबी थी।
यहाँ गलती शासन की होना चाहिए कि किसकी होना चाहिए? पुरवठादार की होना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ खराब माल है तभी वो खराब जो सप्लायर है, जो टेंडर है, जिस सप्लायर है, उससे खराब माल आने से जो खराब निकला ना, अच्छा रहता तो वो अच्छा ही निकलता हो। नहीं, चलो इस स्कूल में खराब माल पकड़ाए जाने से आप लोगों ने जो उनका दिखाया लोगों को, तो इससे उनको एक सबक भी मिलेगा और दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे वो लोग ना। और फिर वो माल आया तो अध्यक्ष साहब भी थे, कुछ पालक भी थे और बाकी स्टाफ था मेरा, सभी के सामने लिया गया है माल। सैंपल जो बताए थे वो अच्छा था, बाकी जो अब पैकिंग रहता है हर चीज, अब सीता और माता जी परीक्षा विश्वास से फिर ले लिए। अब उतना तो आप हर बोरी को तो कोई भी चेक नहीं कर सकेंगे। बॉयज स्कूल में भी लिए हैं कुछ माल, मैंने दोनों स्कूल में वही मटेरियल था, वैसे ही दोनों जगह। वही मटेरियल है। तो वहाँ का भी रिटर्न हुआ क्या? वहाँ का भी अभी रिटर्न होगा ना, वहाँ की भी कंप्लेन है, दोनों स्कूल की कंप्लेन है। ये जो माल आया उसके बदले दूसरा भेजा गया है। हाँ, वो जो माल आया है वापस करने के लिए यूँ साहब का फोन आया था, बोले वापस कर दो, दूसरा माल आ रहा है वो देख के ले लो, देख के ले रहे हैं अभी। अच्छा। समिति के लोगों को शाला सुधार समिति के अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सिंधु संतोष पटले, कौन से स्कूल से? यहाँ दो स्कूल है, किधर की समिति है आपकी? लड़कों के समिति से। अच्छा, यानी ये वाला लड़कों का स्कूल है? नहीं, ये लड़कियों का है, वो लड़कों का है। अच्छा। अभी माल ये लड़कियों की तरफ उतारा जा रहा है, अभी लड़कों की तरफ नहीं उतार के हुआ है अभी। तो ये आपको कैसे पता चला? या आज तक के ऐसा ही खराब अनाज बच्चों को खिला रहे थे क्या? ये तो हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 16 तारीख को मीटिंग थी स्कूल में, हम लोग 16 तारीख के दिन मीटिंग में आए थे, 16 सितंबर को। तो उस दिन जब यहाँ पे गाड़ी आई तो इन लोगों ने हमको सैंपल का माल दिखाए। हम लोग ने जो सैंपल का माल देखे तो हमने सैंपल के माल पे विश्वास करके हमने पूरा माल उतरवा लिए। लेकिन जब 2 दिन तक अनाज बना तो फर्स्ट दिन में जब अनाज बना तो वो बटरा हमको ख़राब दिखा, तो हमने बटरा का सेवन करने नहीं दिए। तो फिर तीसरे दिन खिचड़ी बनी और दूसरे दिन भी खिचड़ी बनाए। हमने बटरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन जो नमक था, मिर्ची पाउडर था, हल्दी था, जीरा था, राई था, जो भी अन्य पदार्थ था वो सब हमको ख़राब दिखा। इसीलिए हमने 20/9/2022 को स्कूल में आके दोनों समितियाँ आके गांव के मानवाई बुजुर्ग लोगों को बुला के हम लोग ने पंचायत समिति सदस्य सरलाबाई चिखलोंडे, माजी सरपंच नरेंद्र जी चिखलोंडे, इनके सबके रहते हुए उपस्थिति में हम लोग ने ठहरा पारित किया कि आज के बाद में अभी अनाज, अभी जो माल जब तक ये उठेंगे नहीं जाएंगे तब तक हम लोग बच्चों को ये अनाज खिलाएंगे नहीं। और हमारी ये शिकायत थी सोसाइटी से कि ये अनाज अपने को नहीं चाहिए। ये अनाज ऐसा आ रहा है, पोषक आहार हमको बच्चों को मिल रहा है, तो पोषक आहार का मतलब होता है कि बच्चों को सही पौष्टिक तरीके से मिलना चाहिए। ये होता है जागृत समिति का काम। हर गांव में ऐसे स्कूल के लिए समिति बनाई गई है, तो वो समिति का यही कार्य होता है कि तुरंत एक्शन लेना। अच्छा हुआ कि इन्होंने बिल्कुल जल्दी ध्यान दे दिया, नहीं तो इस अनाज को बच्चे लोग खाते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पे असर होता, तो ये इसको सतर्कता बोला जाता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो माल आया सर बहुत ही ज़बरदस्त है, और हाथ जोड़ के उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो माल अभी भेजे हैं ऐसे ही माल सभी स्कूलों में आते रहे गोंदिया जिले के। और जो सावरी स्कूल के शिक्षण समिति के अध्यक्ष, इनका एक निवेदन है, जो भी भाई ने ये टेंडर लिया है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये अध्यक्ष उनसे निवेदन करते हैं कि हमेशा माल भिजवाते समय खुद ध्यान दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। के जो कामकाज जो चल रहे हैं, तो आप लोग कब से बने समिति में? कब से आप लोग? हम लोग समिति में अभी आए हैं 7 सितंबर से। 7 सितंबर के दिन चुनाव हुआ, हम 7 सितंबर के दिन नई समिति गठित हुई, उसी दिन से हमारा चयन किया गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमको ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष में हम अच्छे से अच्छा वर्क करके दिखाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल का प्रोग्रेस हो, और आगे भी यदि हम न रहे समिति में, दूसरे कोई समिति में आए तो वो भी अच्छे से अच्छा वर्क करे और स्कूल के तरफ सुधार ना करे, स्कूल की पढ़ाइयों की तरफ ध्यान दे। स्कूलों में जो भी अन्य चीज़ें लग रही है, कुछ है स्कूलों में गंदगी है, वो चीज़ें हर चीज़ हटाए जाए, ये हमारी ऐसी विनती रहेंगी। आपके जो स्कूल में 1ली से 7वीं तक स्कूल है ना? हाँ, टीचर की संख्या बराबर है क्या? बॉयज़ के तरफ बराबर है, मूलियों के तरफ कम है। तो हम उनसे भी शिकायत करेंगे कि हमारे जो लड़कियों की तरफ जो टीचर की व्यवस्था कम है तो टीचरों की व्यवस्था की जाए। यदि उधर से नहीं व्यवस्था निकली है, उधर से सुविधा जो नहीं निकल रही है, तो गांव में जो शिक्षित
है, जिसका डीएड है, बीएड है, आज ऐसे भी बेरोजगार घर में बैठे हैं, तो उनको ये रोजगार तो मिले। अभी प्रावधान नहीं है। आप समिति वाले हैं, आप एक ठहराव लेकर के बीडीओ को आप निवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय भी निवेदन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कहीं भी एक्सेस टीचर होगा, क्योंकि नई भर्तियां तो अभी हो नहीं रही है और नए टीचर के कोई चांसेस भी नहीं है, तो कैसे भी एक समायोजन एडजस्टमेंट करने के लिए आप उनसे आवेदन कर सकते। क्या नाम है सर आपका? सर मैं नरेंद्र चिकलुंडे, माजी सरपंच सावरी। तो ये घटना सर आपको कैसे पता चली? ये घटना तारीख 20/9/2022 की घटना है। ये शाला व्यवस्थापन समिति की नई समिति गठित हुई, उन्हें मुझे सूचित किए कि भैया यहाँ जो मटेरियल जो है बहुत ही घटिया दर्जे का ही है, तो आप थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने आप सभी, हमारी समिति भी आ रही है, पंचायत वालों को भी बताया, तो हम ही सब लोग पंचायत के लोग, माजी वाजी सभी लोग आके यहाँ निरीक्षण किए। 20 तारीख को तो हमें ये माल का जो दर्जा था एकदम इतना घटिया दर्जा था। ये मूंग दाल तो एकदम वो जानवर को खिलाने लायक की थी, और चना और इसमें वटाना में तो ऐसे एकदम कीड़े लगे हुए थे। तो हमने इसका विरोध किए और सर लोगों को बोले कि सर ये खाना आज से बंद। अच्छा, ये इसमें से जो अनाज आया था, हाँ, तो ये जो पोषक आहार बोला जाता है, तो ये कुछ दिन तो खिला चुके होंगे ना बच्चों को? वो 3 दिन खिलाए, 17, 18, 19। यानी किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं हुआ, किसी का स्वास्थ्य खराब? नहीं, फिलहाल तो उतना स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हुआ। तो इसलिए हमने उसको तुरंत, हल्का हुआ था पर तुरंत हमने उसको स्टॉप करवा दिए थे। ये सतर्कता है आप लोगों की, जो आपने एक अनहोनी होने से रोक दिया। हो सकता था कि पूरे गांव के बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता था। और हाँ, हमारा यही उद्देश्य था। ये पत्रकार परिषद लेने का, कल हमने जो यहाँ पत्रकार परिषद ली, उसका इफेक्ट आज आपको दिख रहा है कि तुरंत माल नया फ्रेश आ गया। हमारा तकरार तक ही नहीं है, और माल आने से ही हमारा निवारण नहीं हुआ है, क्योंकि वो वैसा घटिया दर्जे का माल हर पूरे जिले में वाटअप हो रहा है। इस पे अधिकारी वर्ग क्या कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि सभी को मालूम है कि यहाँ का घटिया दर्जे का आता है। कल बीडीओ साहब और हमारे सभापति साहब मुनेश्वर जी रांगडाले ये भी पहुंचे थे, इनने भी इस क्वालिटी का जांच किया, तो सही में उन्हें भी नजर आया कि बहुत घटिया दर्जे का पुरवठा है। ये इस टाइप का मटेरियल या तो स्कूल में लॉकडाउन के टाइम में सड़ना था, जो कि वो साल भर अनाज को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये क्या प्लानिंग तो नहीं कि जो जैसे कोई व्यापारी है और ये जो टेंडर वाला है, कि ये दोनों के मिलीभगत होकर उस माल को सप्लाई करने का ये कोई रास्ता तो नहीं है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टेंडर वाले की मिलीभगत के नाते आज तक कैसे बहुत सारी स्कूल में जैसा माल वाटअप होता है तो कोई उतना केयर नहीं कर पाता, इस वजह से ये माल सप्लाई होता है। और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी को ये सब जानकारी अवगत है, फिर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये सब बड़े बड़े राजनीति मगरमच्छों का ये टेंडर रहता है, इसलिए इस चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश नहीं करते। पर आज हमारे सावरी की ये व्यवस्थापन समिति इतनी जागरूकता, यंग जनरेशन के बने, उन्हें एक जागरूकता दिखाने के नाते अपना फर्ज जो निभाया, मैं उनका अपने तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसी पूरे जिले की शाला व्यवस्थापन समिति, ग्राम पंचायत ऐसा अगर ध्यान दे, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बोगस टेंडर उनका रद्द भी होना चाहिए। और मैं कलेक्टर मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये कलेक्टर मैडम के देखरेख में ये टेंडर पुरवठा होता है। एजुकेशन विभाग गोंदिया जिला जो शिक्षा के जो अधिकारी है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे गोंदिया के ऑफिसर हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे शिक्षण विभाग के पूरे अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ये माल पुरवठा होता है, उसका एक बार उनका वेरिफिकेशन अधिकारी वर्ग अपने लेवल पे करे, और उसके बाद में पूरी स्कूल में पुरवठा कराए। पहले उनकी जांच और इनकी जो क्वालिटी है, खाने योग्य है कि नहीं, पहले अधिकारी लोग ने उसकी जांच करना चाहिए, उसके बाद में माल पुरवठा करना चाहिए। और ये जो सील पैक तो नहीं रहता, क्योंकि माल को प्रोसेस करके ही बेचा जाता है, तो पहले जब भी प्रोसेस करके अगर स्कूल में उनको डिस्प्यूट करना रहता है, उस समय अधिकारी वर्ग ने ये पूरा टेंडर की जानकारी लेना चाहिए, और पूरे पुरवठा सभी स्कूल के लिए खाने योग्य है कि नहीं उसकी जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद में स्कूल में सप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक था। एक दृष्टि से सोचा जाए तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये व्यापारी लोग और जो भी ये बिजनेस करते, जो टेंडर लेता है, ये लोगों ने ऐसे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आपने जो निवेदन किया, तो इस पर गवर्नमेंट ने, अपना जो अधिकारी है अपने गोंदिया जिले के, उन्होंने पूरा ध्यान देना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कैमरामैन सियारे के साथ मैं दीपक कुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज।